क्वाड की बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में इस बार पाकिस्तान पर कहर टूट पड़ा है। जानेंगे क्वाड का कहर पाकिस्तान पर क्यों टूटा, वो भी डूबते हुए पाकिस्तान पर। तो वहीं दूसरी तरफ आखिर बाइडेन ने क्यों मांगा पीएम मोदी से ऑटोग्राफ, इन सब के बावजूद कि G7 की मीटिंग में पीएम मोदी बरस पड़े थे। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। G7 के 7 शक्तिशाली देश, ये देश जो अर्थव्यवस्था में कभी बहुत ऊंचे थे, हालांकि इन सातों की हालत इस वक्त बहुत खस्ता है। सबकी इकोनॉमी डाउन जा रही है और स्थिति भयानक हो रही है। इन सब के बीच में आप देखेंगे कि G7 में भारत को शामिल नहीं किया गया है, ऑब्जर्वर के तौर पर है। G7 में शामिल होने का असल हकदार तो भारत ही है। G7 में भले अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, कनाडा, जापान और साथ साथ यूरोपीय संघ यहाँ पहुंचा, लेकिन असली काम जो किया वो भारत ने ही किया। भारत ने जहां G7 से एकदम अलग सा काम किया। दरअसल इस वक्त आप देखेंगे ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, ये तस्वीर बहुत ज़्यादा फेमस हुई है। सोशल मीडिया पर ये तस्वीर खूब घूम रही है। इस तस्वीर में है क्या, दिखलाया गया है कि जो बाइडेन यानी कि अमेरिका देखो पैर पे पैर चढ़ाकर इस तरीके से बैठा हुआ है, ऑर्डर दे रहा है और ऑर्डर देकर बाकी देश के मेंबरों को उकसा रहा है। वैसे लोग यही मानते हैं कि G7 की जो ये मीटिंग हो रही है, इस G7 की मीटिंग को खास तौर पर रूस और चाइना के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। भले ये लोग बैठकर G7 की मीटिंग में ये सब कुछ निर्णय ले रहे होंगे, पर भारत ने यहाँ पर असली वाला महत्व समझाया है G7 के देशों को। भारतीय पीएम जिस तरीके से बरसे, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया होगा G7 के देशों ने। पीएम मोदी ने G7 का महत्व समझाया और आपको बता दें, हिरोशिमा में शनिवार को इन्होंने 10 पॉइंट का एक कार्यक्रम सामने रखा और कहा कि G7 के देशों को दुनिया में गरीब देशों पर नजर रखना चाहिए। ये नहीं कि विस्तारवादी मानसिकता रहे कि हम अपने आप को सिर्फ बढ़ाते चले जाएं। जैसे कि बहुत सारे देश हैं जो उर्वरक के संसाधनों पर कब्जा कर लेते हैं कि हाँ, उर्वरक सिर्फ हमें ही चाहिए, और जहाँ आपूर्ति श्रृंखला होती है वहाँ पर राजनीति आ जाती है, इस देश को नहीं मिलना चाहिए, इस देश को मिलना चाहिए। ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए। 10 पॉइंट में इन्होंने कहा कि भोजन और खाद्यान्न की बर्बादी कम होनी चाहिए। दूसरा, दुनिया भर में उर्वरक आपूर्ति श्रृंखला में कोई राजनीति नहीं आना चाहिए। तीसरा, मोटे अनाज को बढ़ावा देना चाहिए। आगे, समग्र स्वास्थ्य को और स्वास्थ्य की सुविधा को बढ़ावा देना चाहिए। डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना चाहिए और विकासशील देश पर भी ध्यान देते हुए विकास का मॉडल बनाना चाहिए। आपको बता दें, G7 खास तौर पर इसलिए बनाया गया कि ये जो अमीर देश है ना, ये अपने अपने हितों की बात कर सके, अपने अपने हितों को सुरक्षित रख सके। हालांकि प्रधानमंत्री ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा कि खाद्यान्न की बर्बादी रुकनी चाहिए और राजनीति खाद्यान्न, विकास, टेक्नोलॉजी इन सब में नहीं घुसनी चाहिए। पीएम मोदी ने असल मायने में बात करें तो G7 की बैठक में इकोनॉमी से जुड़ी चीजों को लेकर बातचीत किया। हालांकि बाकी देशों की बात करें, ज्यादातर ध्यान G7 का यूक्रेन पर केंद्रित था और यूक्रेन को लेकर अमेरिका ने जहां F-16 विमान देने की बात कही, तो ये सारी चीजें दिखती है कि असल G7 क्या सोचता है और भारत क्या सोचता है। पर इन सब के बीच में एक वाकया आया और जिस वाकये में जो बाइडेन ने पीएम मोदी से मांग लिया ऑटोग्राफ। दरअसल ये मामला था क्वाड का। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बड़ी बड़ी रैलियों के लिए भी मशहूर हैं। दुनिया के कई बड़े नेता उनके इस अंदाज के मुरीद दिखते हैं और रिपोर्ट्स बताती है जितने खस्ता हाल बाकी देश के नेता है, अप्रूवल रेटिंग जितने खराब ढंग से गिरी है कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष को, और जहां नंबर 1 पर कब्जा किए हुए हैं पीएम मोदी,
पीएम मोदी जिस तरीके से भीड़ को मैनेज करते हैं और भीड़ जैसे पहुंच जाती है पीएम मोदी को सुनने के लिए, जनता तैयार रहती है पीएम मोदी की झलक पाने के लिए। ये एकदम से दुनिया के लिए चौंकाने वाली बात है। आपको बता दें, इजराइल के चुनाव में भी पीएम मोदी के चर्चे होने लगे थे, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के चुनाव में भी पीएम मोदी के चर्चे होने लगे थे। और इन देशों को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान में बहुत सारे पाकिस्तानी अब ये कह रहे हैं कि हमें पीएम मोदी दे दो, यानी कि उनके जैसा हमारा कोई अगर राष्ट्राध्यक्ष होता तो आज पाकिस्तान की ऐसी हालत नहीं होती। स्थिति ऐसी है कि दुश्मन देश के अंदर भी भारतीय पीएम की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। अब इसमें एक कड़ी जुड़ी शनिवार को क्वाड मीटिंग के दौरान, जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम नरेंद्र मोदी से ऑटोग्राफ मांग लिया। इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि वो कैसे इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने पीएम मोदी से अपनी अजीबोगरीब चुनौतियों के बारे में बताया। शनिवार को क्वाड नेताओं के बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी से कहा कि मुझे बार बार अनुरोध आता है कि आप पीएम मोदी को बुलाओ अपने कार्यक्रम में। मेरे लिए एक चुनौती बन गई है। वो भी तब वो ये बात कह रहे हैं जब पीएम मोदी अगले महीने अमेरिका जाने वाले हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति के बाद मीटिंग में मौजूद ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने भी कहा कि उनके पास सिडनी में 20,000 की क्षमता वाले कम्युनिटी रिसेप्शंस हैं। बार बार वहां से अनुरोध आ रहे हैं, लेकिन मैं उनके अनुरोध को पूरा नहीं कर पा रहा हूं। पीएम अल्बनीज ने आगे याद करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 90,000 से ज्यादा लोगों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इस पर जो बाइडेन ने कहा कि मुझे तो आपका ऑटोग्राफ ले लेना चाहिए। खैर, ये बढ़ती हुई पीएम मोदी की लोकप्रियता है। वैसे कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगी और उनको लगेगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी अंधभक्त हो गया है। खैर, क्वाड मीटिंग में इस बार जो बम फूटा ना, वो बम किसी और पर नहीं बल्कि पाकिस्तान पर फूटा है। ऐसा पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान के खिलाफ क्वाड के सभी चारों देश एक ऐसे प्रस्ताव को पास करने के लिए तैयार हो गए हैं जिसमें उसके हर एक गुनाह का अलग अलग हिसाब किताब किया गया है। क्वाड शिखर सम्मेलन के बाद इन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है और इस जॉइंट स्टेटमेंट में साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान पर कहर तोड़ने का मन बना लिया है इन्होंने। संयुक्त बयान में सीमा पार आतंकवाद के साथ साथ आतंकवाद के सभी रूप, अभिव्यक्तियों की आतंकवाद, हिंसक उग्रवाद, इन सभी को लेकर जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे देशों के खिलाफ और ऐसे हमलों के खिलाफ हम साथ मिलकर लड़ेंगे। और आपको बता दें, 26/11 आतंकवादी हमला पठानकोट में हुए हमलों की निंदा की गई है। ये है जॉइंट स्टेटमेंट, यानी कि इस बार क्वाड का कहर चाइना के ऊपर नहीं बल्कि पाकिस्तान के ऊपर टूटा है, जो पाकिस्तान सोच भी नहीं रहा होगा कि ऐसा कुछ होगा। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।